तीन स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। एक दिन वो पार्टी वेटी करने जाते हैं बाहर, रात को लेट आते हैं, सुबह उनकी एग्जाम रहती है। तो वो जो एकदम टेंशन में आ जाते हैं जब वो रिटर्न घर पे आते हैं कि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं होती, एंजॉय किए होते, सुबह पेपर है, सुबह बहुत डिफिकल्ट पेपर है। तो उन तीनों में से एक स्टूडेंट जो है, एक दोस्त जो है आइडिया लगाता है, तो बोले कोई टेंशन नहीं, चलो सुबह हम देखेंगे क्या होता है। तो सुबह जैसी होती है वो तीनों मिलके डीन के, प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं। अपने कपड़ों पे जो है फटा हुआ जो है मैल चक्का, मतलब एक गंदगी हालत में या थकान की हालत में होकर के उस प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं और कहते हैं सर हमारा आज पेपर है, मगर हम कल बहुत इमरजेंसी में जो है शादी में गए थे, हमारे डैडी और पेरेंट्स ने कहा था इसकी वजह से, और रास्ते से जब हम आ रहे थे तो हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया और पूरी रात हमको जो है उसको रिपेयर करने में कोई मिला नहीं, तो गाड़ी को धक्का मारते मारते हमको हॉस्टल में लाना पड़ा। ये हमारी हालत है और हमको जो है हम एग्ज़ाम देने की कंडीशन में नहीं है, तो काइंडली एक्सक्यूज अस कि हम आज एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हमको जो है मोहलत दो। तो जो है डीन जो है, जो प्रिंसिपल जो है सोचता है और जो है थोड़ी देर के बाद बोलता है ठीक है, मैं आपको जो है 3 दिन का मोहलत देता हूँ, 3 दिन के बाद आपका ये जो आज का टेस्ट है रीशेड्यूल होगा। बच्चे जो है खुश हो जाते, स्टूडेंट जो है खुश हो जाते, चलो हाँ सर 3 दिन में तो हम तैयारी कर लेंगे। हो जाता है, 3 दिन आ जाता है। तीसरे दिन जब वो स्टूडेंट कैबिन में आते हैं सर के, तो सर कहता है ठीक है अभी आप रेडी हो? वो कहते हैं हाँ सर रेडी है। तो सर कहता है मैं आपको एग्जाम लिखने दे रहा हूँ ये स्पेशल केस पे, मगर एक शर्त है कि आप तीनों अलग अलग कमरों में बैठोगे। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है सर चलेगा। वो तीनों अलग अलग कमरे में बैठते हैं, एग्जामिनर आके उनको क्वेश्चन पेपर देता है और क्वेश्चन पेपर देख के वो हैरान हो जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था आपका नाम क्या है, नाम और रोल नंबर वगैरह, और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। सिंपल। तो सोचो तीनों क्या लिखेंगे, जबकि गाड़ी का टायर पंचर हुआ ही नहीं। कोई लिखेगा लेफ्ट, कोई लिखेगा राइट, कोई लिखेगा बैक साइड का लेफ्ट, कोई लिखेगा बैक साइड का राइट। सो ऑब्वियसली किसी का आंसर सही नहीं होगा और उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए लाइफ में कभी भी ऐसा समझो कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो बेवकूफ़ कभी कभी क्या होता है आप खुद ही बन जाते हो। तो इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप सच बोलो और सही चलो, क्योंकि सच का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और झूठ जो है हमेशा आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है।